हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सभी बच्चे फेस्टिवल्स में एंजॉय कर रहे हो, मम्मीज़ भी बिज़ी होंगी। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं, एक सिंपल वर्कशीट तैयार की जाए जिसे आप प्रिपेयर करके रख सकते हो और फेस्टिवल के बाद या पहले जब भी इन बिटवीन आपको फ्री टाइम मिले आप इसे बना सकते हो। तो ये सिंपल है। इसके लिए लगेंगे आपको स्टिकर्स या बिंदीज, कुछ स्केच पेन्स, नंबर्स, कलर्स, मैनिपुलेटिव्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, और सिंपल कोई ओल्ड बुक अगर आपको चाहिए, वाइट पेपर्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट स्टेशनरी जो भी घर पे अवेलेबल है उन्हीं आइटम से हमको बनानी है। तो पहला है मैथ्स बुकलेट। इसको मैंने जस्ट प्लेन पेपर्स को एक पंचिंग मशीन से उसको फोल्ड करके पंच करके एक थ्रेड, वुलन थ्रेड से नॉट बना लिए। क्रिएटिव बनाने के लिए बच्चे की फ़ोटो लगा दी है और कुछ स्टिकर से इस तरीके से आप डेकोरेट करोगे तो उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है कि ये हमारी बुकलेट है। लेटर ऑन हाउ टू डू दिस ना, यहाँ पे मैंने ट्री बनाई है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मेरे पास स्टार के स्टिकर्स थे तो मैंने ये क्रिसमस ट्री बनाई है। ठीक है, आप अगर आप नॉर्मल ट्री भी बनाते हो और ऐसी बिंदी घर पे पड़ी है, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट टेल देम चलो हम चेरीज लगाएंगे ट्री पे। तो नॉर्मल सी ट्री बना लीजिए। कलरफुल बिंदी है तो येलो कलर की टिकली हो तो आप उसको मैंगोज बोल सकते हो। अब देखिए, जैसे बॉक्सेस बना ले लिए तो ये 10 नंबर्स की वर्कशीट बनाई है तो मैंने 10 बॉक्सेस ही बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो डॉटेड मैंने एक इमेज बनाया है नंबर्स का ही। ओके, तो जिससे कि बच्चा उस पर ट्रेस करेगा, देन वो ही नंबर के बॉक्सेस को कलरिंग करेगा और वो बॉक्सेस कलर होने के बाद बच्चा उसको स्टिक करेगा। वो स्टिकर्स कितने हैं, 1 नंबर है तो 1। सो इससे क्या होगा, उनकी फाइन मोटर जो स्किल्स होती है वो अच्छे से कलरिंग और स्टिकर को यूज़ करके उनकी परफेक्ट होंगी। ओके, सो ये एक सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाकी नंबर्स की भी करी है। सो गाइज थोड़ा बी पेशेंट, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है। एज एक एक वर्कशीट का बेनिफिट उसको एक्सप्लेन करना मेरा काम है, तो इस तरीके से आप थोड़ा बी पेशेंट। ओके, सो हियर कम्स द सेकेंड वर्कशीट। ये है आइडेंटिफाई द नंबर एंड सर्कल इट। आप देख सकते हो मैंने बोल्ड इसमें एक आउटलाइन बनाई है सारे नंबर्स की, और उसी में सारे मिक्स एंड मैच नंबर्स रखे हैं। अब बच्चा उस नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। 1 में ही, 2 में, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक मैंने नंबर्स दिए हुए हैं। दे हैव टू आइडेंटिफाई द सेम नंबर विच इज गिवन इन द बोल्ड फॉर्मेट एंड देन दे हैव टू सर्कल इट। तो इससे कंसंट्रेशन होगा। ये मैथ्स बुकलेट से क्या होगा कि बच्चे का नंबर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने के बाद आप डेफिनेटली ये वर्कशीट कराइए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर ले लिए, आप 20 तक करा सकते हो, 30 तक करा सकते हो। इट्स जस्ट फॉर फन पर्पज। तो जिससे कि बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। जैसे अभी 9 नंबर है, वहाँ पे आप मैंने अगर 6 डाल दिया तो 9 और 6 में कंफ्यूज तो नहीं रहे। आप इस तरीके से भी करा सकते हो उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कराने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नंबर लाइन। ये नंबर लाइन जो है ये कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों कराना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बच्चे इससे 3 चीज़ें सीखेंगे, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड इन बिटवीन नंबर। तो मैंने एक ये सिंपल तरीका आपको बताऊंगी कि ये नंबर लाइन को किस तरीके से सिखाना है। काफ़ी इसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियोस है, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ नंबर सिंपल 10 तक लिखे हुए हैं और डॉटेड के थ्रू बताया है। सो लेट्स टेक नंबर 5। नंबर 5 के बिफोर कौन सा है, आफ्टर कौन सा है? तो बच्चा बोलेगा 4 एंड 6। तो ये उनका विजुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। सिमिलरली लेट्स टेक नंबर 8। ओके, अब जैसे बच्चे को पूछा कि बेटा ये है 8, तो उसके बिफोर कौन सा है एंड आप बताओगे आफ्टर कौन सा है ना? तो इस तरीके से बच्चा उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा कि सो बेसिकली विजुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ सी, यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 3 है, तो बच्चे को पूछना है बेटा मिडिल नंबर कौन सा है, तो ही विल से 2। तो ये मैनिपुलेटिव्स के साथ भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। ओके, सो 3 कंसेप्ट बच्चों के क्लियर हो गए हैं, इन बिटवीन नंबर, बिफोर एंड आफ्टर। ये कराने के बाद ही आपको ये वर्कशीट्स करानी है। अब देखिए ये है एक विच नंबर कम्स इन बिटवीन। ओके, सो
ये कराने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले बिफोर एंड आफ्टर वाली करा ले। अब इसी को आप मैनिपुलेटिव्स, अगर बच्चा लिख सकता है तो वेल एंड गुड, आप उनको करा सकते हो डायरेक्टली, या फिर मैंने सिंपल ये जो भी मैथ्स के मैनिपुलेटिव्स मेरे पास अवेलेबल थे उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। सो विच नंबर कम्स बिफोर 2, इट्स 1, which number comes before 7, it's 6. So similarly, which number comes before 8, it's 7. आप कोई भी नंबर मैनिपुलेटिव्स होते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है, और अगर बच्चे को आप एक जगह बिठा के लिखाना चाहते हो तो आप लिखा भी सकते हो। ओके, सिमिलरली you have to, by using these manipulatives you can also do for what numbers come next or in between numbers. Similarly, what comes after 5, that is 6. What comes after 8, that is 9. तो ये मैनिपुलेटिव से बहुत इजी हो जाता है, कोई भी वर्कशीट करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हम चेक कर सकते हैं। Here comes the third worksheet, same like what I showed you before and after वाला। तो ये है इन बिटवीन नंबर, आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बनाया है। So here comes the next worksheet that is on shapes, colors और you can say patterns also। तो मैंने इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। As you can see in the first image, there is rectangle, circle, rectangle and circle. So child has to tell which figure comes next। तो बच्चा ड्रॉ भी कर सकता है, या आप इसको सिंपल अगेन एक कार्डबोर्ड को लेके सेम कलर्स एंड शेप्स बना के आप उसे सिंपल यहाँ पे प्लेसिंग के लिए भी बच्चों को बोल सकते हो। इफ दे कैन ड्रॉ, अगेन वेल एंड गुड। सो सिमिलरली रेक्टेंगल, ट्रायंगल का दिया हुआ है, सर्कल एंड ट्रायंगल, तो एक पैटर्न बच्चों को समझ में आ जाए। आप लास्ट वाला देख सकते हो, ये दो ट्रायंगल्स है, बट एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये कंसेप्ट भी उनका क्लियर हो जाएगा कि अगर उसको अलग शेप में आप प्रेजेंट करना चाहते हो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, रेक्टेंगल, स्क्वायर में भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि ऐसे ही शेप्स पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लर्न विथ फन प्लेलिस्ट, जिसकी लिंक आई बटन में दी है, प्लीज़ आप उसे भी चेक कर लीजिए, और उसी के साथ ये एक्टिविटीज़ भी आप करा सकते हो ना। एज यू कैन सी, ये भी एक पैटर्न का रिलेटेड ही है। दो चीज़ों को, दो शेप्स को और कलर्स को रखते हुए मैंने उनके मैचेस बनाए हुए। तो आप देख सकते हैं जैसे सर्कल और ट्रायंगल का पेयर किया, तो बच्चा इसे क्या कॉन्सेंट्रेट करेगा कि कलर मैच हो रहे हैं, इमेज मैच होना ज़रूरी है, तभी हम उसको मैच कर सकते हैं, अदरवाइज मिसप्लेस भी हो सकते हैं। आप जैसे देख सकते हो, मैंने 2 डॉट्स जो एंड में है वो पर्टिकुलरली लगाए हैं, बोथ आर इन सर्कल एंड अ लिटिल बिट सिमिलर टू कलर थोड़ा सिमिलर है, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। सो ये चेक करने के लिए कि बच्चे को कंसेप्ट समझा है या नहीं। तो ऐसे डॉटेड स्टिकर्स भी आपको मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्कशीट इज ऑन लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट। एज यू कैन सी, मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं, 2 रेक्टेंगल्स, 2 सर्कल्स, 3 लीव्स। तो ये लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो उनको जो बेसिक अपने प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके यूज़ के साथ उनको कलर करना है। पहले उनको समझाना है बच्चों को कि बेटा लेफ्ट पे कौन सा आ रहा है, राइट पे कौन सा आ रहा है। जैसे आप सर्कल देख रहे हो, रेक्टेंगल देख रहे हो, उनको एक मैंने स्पेसिफिक कलर कोड दिया है। सो सिमिलरली यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि एक बार लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सिमिलरली यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड द मिडिल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने वो 3 लीव्स एंड कपकेक्स का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैंने लेफ्ट, राइट और मिडिल का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए क्लियर किया हुआ है। ओके, एज यू कैन सी, कलर द कपकेक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ यू, दैट इज इन रेड कलर, इन राइट that should be in pink color, and which is in middle that should be in brown color. सिमिलरली ये एक एरो का एग्जाम्पल है, जिससे बच्चों का लेफ्ट, राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगेन लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट के साथ कलर कोडिंग दिया हुआ है, तो बच्चों को बस ये एरोज को फोकस करना है। तो इससे फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल, किस तरीके से मैच करना है कलर्स को, एरोज को, ये बच्चा बहुत फोकस के साथ शांत दिमाग से उसे कर सकता है। वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है जब बच्चों को कलर्स मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से करना है। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है विच इज़ द मैच द पेयर, एक बार एरो
ऊपर के उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गए तो आप ऐसे उनको मैचिंग के लिए भी दे सकते हो। गाइज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू रियली लाइक इट। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ये है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई होने के बाद आप ऐसे कुछ फन दे सकते हो पिक्चर्स के साथ, विच इज़ एब्सोल्युटली रिलेटेड टू मैथ्स ओनली। आप जैसे देख सकते हो अभी, लुक एट द पिक्चर, आप ऑब्जर्व करिए पिक्चर और उसके बेस पे क्वेश्चंस दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे दिया हुआ है काउंट एंड राइट नंबर ऑफ फिशेस, तो बच्चा वो पिक्चर को ऑब्जर्व करेगा, ही हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस। तो पिक्चर में दिया कितना फिशेस है, किधर है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स कहाँ पे है, स्काई में है। तो ये जो बेसिक वोकैबुलरी बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये बच्चों की बहुत इम्प्रूव होंगी। अब जैसे देख सकते हो नंबर ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स बेसिकली बच्चा स्काई में देखेगा, बट वैसे नहीं है। यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्स उनके बकेट्स के आसपास है, ट्रीज के पास है। अभी पिक्चर शायद इतनी क्लियर ना हो, तो उसी तरह बाकी के क्वेश्चंस भी है। नंबर ऑफ क्रैब्स, नंबर ऑफ अम्ब्रेला, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। सिमिलरली यू कैन आस्क क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ क्लाउड्स, यू कैन मेक नंबर ऑफ कैप्स। आपको जैसे क्वेश्चंस बनाने हैं उस पिक्चर के बेस पे आप बना सकते हो। ठीक है, ये फन पार्ट वाली है, बट डेफिनेटली बच्चा सीखेगा। एंड द लास्ट इज द इंटरेस्टिंग वन, बिजी, सिंपल एंड वेरी कलरफुल एक्टिविटी। एज आई ऑलवेज से बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है। तो पहले इमेज में सिंपल बोला है, ड्रॉ 6 legs ऑफ दैट इमेज है ना, उसको कंप्लीट करना है। बटरफ्लाई या एंट, आप कुछ भी दे सकते हो, 2 wings बना लो। सिमिलरली मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है, तो मैंने एक केक बना दिया है, तो उस पर मैंने उसको बोली आप अपने बर्थडे आने वाला है तो आप उसको 4 कैंडल से सजाना है। तो ऐसे आप अपना क्रिएटिव वे से आप बच्चों को बोल सकते हो। केक्स हो गए, ट्रीज हो गए, एप्पल्स को कलर करना है, तो इससे नंबर रिकग्निशन एंड रिविजन बच्चों की अच्छी होगी।